हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और जब ये व्लॉग आपको मिलेगा उस दिन है पहला नवरात्रा माता रानी के, और नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आगे जो ये व्लॉग है ये हमारा नवरात्रि की तैयारी का ही है। तो सुबह हल्का सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने चलो आज व्लॉग मुझे करना है, अगर एक बार शुरू कर लूँगी तो फिर वो हो जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ मैं बिना लहसुन प्याज की आलू गोभी बना रही हूँ। अब हमारे यहाँ पे ना बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है 9-10 दिनों तक। तो बस हल्का सा वही जीरा, धनिया, वो हींग वगैरह डाल के सब तड़का करके, और फिर उसमें डाले मैंने रूटीन के मसाले और एक टमाटर, हरी मिर्च, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो गए, उनको इस तरीके से थोड़ा करके मैंने मैश करके अच्छे से फिर इसमें आलू और गोभी डाल दी हैं। तो सब्जी आलू गोभी की बन रही है और सिंपल। यहाँ पे एक आलू मैंने ऐसे रखा हुआ था तो ऊपर से काट के डाल दिया है। मैं ना सब्जी छोकते छोकते सब्जी कट कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी इतनी होती है सुबह के टाइम। तो ऐसा नहीं कि पहले टाइम निकाल के पूरी सब्जी कट कर, कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं होती। सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा मैंने पहले डाला था, थोड़ा मैंने बाद में डाला, क्योंकि फिर टमाटर में ना ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है। और इसको छोड़ दिया मैंने लो आंच करके, क्योंकि फिर ना इसमें पानी होता नहीं है तो ये जलने का डर रहता है। हालांकि ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, इसमें सब्ज़ी कभी नहीं जलती। दूसरी वाली कढ़ाई जो मैं खाली उसमें ऑयल का काम, घी का काम वही करती हूँ, उसमें मुझे सब्ज़ी बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे थोड़े मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं, और ये मटर बॉयल हुए रखे हैं, क्योंकि आलू गोभी मैंने जो है डाल दी थी और थोड़े से मटर मैंने बॉयल होने रख दिए थे, क्योंकि आजकल ना बच्चों को पसंद नहीं आ रहा मटर का फ्लेवर, वो बड़ी ही स्मेल सी आती है। तो वो पानी मैंने उसका निकाल दिया था, फिर अच्छे लगते हैं। क्योंकि मटर एक सब्ज़ी की ना सीज़न होता है, जब सीज़न जा चुका होता है तो उसमें टेस्ट आना बंद हो जाता है। पर रखी हुई चीज़ें तो जो है यूज़ हो ही जाती हैं, फिर उसको ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही वेस्ट जाने दें। ऊपर से धनिया कट कर दिया है, और यहाँ पे बढ़िया खुली खुली खिली खिली सब्जी अलग अलग हमारी भुनी भुनी सी आलू गोभी बन के तो तैयार हो गई। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया किचन का, मतलब फिर मैंने रोटी वगैरह ही बनाई तो वो नहीं मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि आज बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी। कल नवरात्रि का दिन है और आज नवरात्रि से पहले मैं काफ़ी सारी साफ़ सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि बेडशीट भी मैंने 2 दिन से सोचा था, लेकिन टाइम नहीं लगता, शॉप पे चली जाती हूँ, वही भागा दौड़ी वाला काम है। डस्टिंग मैंने कर ली और फटाफट से फिर मैंने जो है बेडशीट निकाली, और ये बेडशीट ना उड़ रही थी, तो इसको मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर कहाँ से हवा घुस गई। यहाँ पे श्रीधर रिकॉर्ड कर रहा था और वो भी बोला मम्मी इसका तो बैलून बन गया। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट ना वो है ग्लेस कॉटन वाली, लाइट वेट होती है ना, इनमें वेट नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत अच्छी बेडशीट है, ये डल नहीं पड़ती। तो मैंने चलो अब कुछ टाइम के लिए इनको बिछा लेते हैं। अभी इस टाइम ना कॉटन, प्योर कॉटन से हट के अभी मैं बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने पहले उसमें डाली थी हैवी वाली, और अब मैंने डाल दी है ये ग्लेस कॉटन की, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिर थोड़ा सा ना, ये गर्मी तो इनमें नहीं लगती, मैं बोलूँ कि गर्मी लगती है, पर बस वही है कि थोड़ा कॉटन सेट और अच्छे से हो जाता है गर्मी में, प्योर कॉटन, जयपुरी कॉटन। तो यहाँ पे बस इसके जो है पिलो भी डाल दूँगी। हालांकि इसके सेट, ये पूरा सेट था, इसके साथ 3-3 कुशन भी हैं, लेकिन कुशन ना बस वही इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, छोटा बच्चा कोई है नहीं है, तो हम इस पर पिलो ही रख लेते हैं। और बच्चों ने तो 2 पिलो भी हटा दिए, वो तो अपने बेड पर सिर्फ 2 पिलो रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 2 पिलो उसी कलर के मैच करके लगा दिए हैं, और ये बेड तो हो गया मेरा क्लीन। दूसरे बेडरूम की मैंने डस्टिंग वगैरह करके छोड़ दी है। उस पर जो मैं बेडशीट डालूँगी तो वो मैंने पानी में निकाल के सुखाई है, क्योंकि उस पर मैं नई बेडशीट डालने वाली हूँ बच्चों की पसंद की। तो बस वो सूख जाएगी, उसको मैं बाद में चेंज कर दूँगी, मतलब उतार के छोड़ दी है, बाद में डाल दूँगी। उसके बाद आ गई मैं किचन में, और यहाँ पे जो है मैं डिशवॉशर लोड कर चुकी हूँ। अभी टैबलेट वगैरह नहीं डाली इसमें, और किचन साफ़ करके फिर मैं लगूँगी मंदिर की साफ़ सफाई में, क्योंकि ये स्पेशल दिन होता है मेरे मंदिर की साफ़ सफाई के लिए, अमावस्या का दिन जो होता है नवरात्रि से पहले का। तो यहाँ पे डिशवॉशर लोड कर दिया है, टाइमर लगा दिया है, और अब जो है बाकी किचन क्लीन करके फिर एक ही काम मेरा रह जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, पूरा दिन की छुट्टी है शॉप की, सिर्फ आधा दिन मुझे मिला है, आधा दिन भी नहीं, 1 बजे तक का टाइम मेरे पास है, क्योंकि फिर किसी कस्टमर का कॉल आया था तो उनको आना है। जब तक तो अंश देख लेता है, लेकिन फिर वही होता है ना, देखो जिसका कॉल आया हो और फिर मैं टाइम पे ना मिलूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो टाइम सेट है मेरा, इतने टाइम में मुझे अपना काम आज कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे किचन क्लीन मेरी हो चुकी है। उसके बाद मंदिर का जो है हेल्प करी है श्रेय ने मेरी, क्योंकि आज वो मेरे साथ काम पे लगा हुआ है। लगता तो वो डेली ही है, लेकिन बस वही है कि मैं उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसने सारे जो है ये माला, कर्टन, ये सब कुछ लाइट, क्योंकि लाइट मेरे से वैसे भी नहीं होती है, तो वो सारा श्रेय ने हटा दिया है। और दूसरे की हेल्प होती है तभी देखो काम टाइम से होता है। अकेले करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि अब मैं निकालती फिर मैं साफ़ सफाई करती तो बहुत टाइम। बच्चे बहुत हेल्प करते हैं और इससे ना काम ईज़िली हो जाते हैं सारे के सारे। अब जो है मैं ऊपर से तो मंदिर नहीं धोऊंगी, नीचे से मैं धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वॉश बेसिन है उसमें पानी निकल जाता है पूरे लिविंग रूम का। तो ऊपर का मैं गीले कपड़े से अच्छे से सर्फ डाल के टाइल्स साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूप बत्ती वगैरह लगती हैं और काफ़ी टाइम हो गया है पेंट वगैरह नहीं, तो मंदिर में ना कालापन आ जाता ही है। पेंट पे है वो कोई बात नहीं है। तो नीचे मैंने कर दी है धुलाई अच्छे से, और ऊपर मैंने कर दिया था और टाइल्स वैसे ही साफ़। तो यहाँ पे अच्छे से मैं धुलाई कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है सारा लिविंग रूम भी धुल जाएगा। श्री बड़े वाइपर से पानी निकाल रहा है साथ साथ, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत गंदा सा मुझे दिखाई दे रहा है तो फिर मैं पानी साथ साथ डाल के छोटे से निकाल रही हूँ। और इस ऐसे में ना मुझे फिसलने का बड़ा डर लगता है। चप्पल के बगैर तो मेरे से चला नहीं जाता बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। और चप्पल भी वो नीचे से ना घिसी हो रही है, पूरी घिसी घिसी। तो श्रेय मुझे मना कर रहा है, मम्मी आपकी चप्पल भी ऐसी और आप भी ऐसे गिर जाओगे। तो फ्रिज हटाया और उसके नीचे से पानी निकाल दिया, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। अब देखो श्रेय है तो साथ साथ हेल्प हो रही है, और मैं उसको सही जगह इसका सेटअप करा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा हमने अच्छे से धो दिया है। इससे साफ़ सफाई और अच्छे से हो जाती है। देखो पोछे से भी होती है, डेली दिन में 2 बार भी लगता है, 1 बार भी लगता है, पर वो बात नहीं आती जो धुलाई के बाद। खैर सबके घर में धुलाई नहीं हो सकती, वो मजबूरी होती है। लेकिन मेरा आज तक जैसा है, मेरे हिसाब से तो सब जगह मेरी धुलाई हो जाती है ऐसे ही, जहाँ तक आज तक जिस घर में भी मैं रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल कोई घर चेंज हो रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं। पहले वाले में मेरी धुलाई हो जाती थी, और जो मेरा रेंटेड था उसमें भी इसी तरीके से सब कुछ अच्छे से हो जाता था। यहाँ पे टाइल्स पे छींटे से जो पड़ जाते हैं ना, हैंड वॉश वगैरह के कई बार हाथ धुलते हैं, तो वो भी मैं अच्छे से यहाँ पे धुल रही हूँ। और ये थोड़ा सा ना मुझे बीमारी भी आप बोल सकते हो कि मैं जो है टाइल्स वगैरह भी कई बार धुल देती हूँ। चलो खैर कोई नहीं, सबका अपना सफाई करने का तरीका होता है। ये मेरा तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर जगह है धुलने की, अब किचन में सबकी किचन नहीं धुलती हैं, लेकिन मेरी किचन भी धुल जाती है, क्योंकि जहाँ पे जो सिंक एरिया है वहाँ पे पानी निकल जाता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैंने माता का जो मंदिर का, मतलब माता का बोल रही हूँ, मंदिर का सामान था वो सारा निकाल लिया था, और ये मैंने अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं। भगवान जी भी सारे जो है अच्छे से धुले हैं, मार्बल के हैं। फिर मैंने पूजा से रिलेटेड जो बर्तन हैं वो भी रख दिए हैं साफ़ करके, अच्छे से एकदम क्लीन करके। माता की चौकी यहाँ पे मैंने धूप में रख दी हैं, जो मुझे चौकी लगानी है। एक नहीं है मेरे पास बड़ी, तो ये 2 मैं सेट कर लेती हूँ एक जगह। और यहाँ पे भगवान जी के जो चुंडी वगैरह थी मंदिर की, वो भी मैंने धुल दिया। जो नीचे बिछा रखी थी ये मंदिर की मालाएं, वो सब मैंने धुल दिया है। भगवान जी की जो माला चढ़ती हैं वो सब धुल दी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जी की माला हर टाइम हम चेंज करते हैं, तो वो मैंने धुल के सारी सुखा दी हैं। और आज टाइमली काम हो रहा है तो साथ साथ सब सूख जाएगा। यहाँ पे अब मैंने लड्डू गोपाल की बहुत सारी पोशाकें धोई थी, उनकी इकट्ठी कर लेती हूँ और एक दिन में धुलती हूँ। जिस दिन थोड़ा टाइम होता है, और आज तो जो है साफ़ सफाई का काम हो ही रहा था, तो इनको ना मैं किचन में धुल देती हूँ, या तो बर्तन में, बड़े बर्तन में करके किचन में, या फिर आज तो मैंने बाहर ही धुली है, क्योंकि बड़ा भगोना मैंने ले रखा था तो उसमें धुल दी है। क्योंकि बाल्टी वाल्टी जो होती है ना नहाने धोने की, उनमें मैं लड्डू गोपाल के कपड़े बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, और उनको मैं स्टील के बड़े भगोने में ही धोती हूँ। तो इस तरीके से सारे मैंने सुखा दिए हैं। और एक मैंने पहले ही ड्रेस उनकी सुखा दी थी, वो मुझे धुलनी नहीं थी, वो श्रेय ने मेरे को दे दी भूल में, और वो मैंने धुल दी, तो मैंने अलग से ही सुखा दी क्योंकि बहुत हैवी है। फिर मेरे मंदिर के कर्टन भी धुल गए थे। अब मैं देखती हूँ कि कौन से लगाती हूँ। वैसे मेरे पास तीन तरह के हैं, मतलब 3 जोड़ी पर्दे हैं मंदिर के, पर मेरे को लग रहा है कि ये लाल नहीं है, मरून है सॉरी, ये लगा दूँगी। तो इसको टाइम से धो दिया और ये भी सूख जाएंगे, और बस ये मेरा लास्ट काम रह गया है। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई और फटाफट से ये बेडशीट सूख गई थी, जिसका मैंने पहले बात करी थी किचन में कि मैंने पानी में निकाली है। कोशिश करती हूँ मैं बेडशीट धुल के ही बिछाती हूँ। देखो मैं यहाँ पे किसी को ये भी नहीं बोल रही कि कोई ऐसे बिछाता है, सभी मेरे हिसाब से धुल के ही बिछाते हैं,
क्योंकि एक तो कोरा कपड़ा जो होता है वो मैं अवॉइड ही करती हूँ, चाहे वो कुछ भी है, जहाँ तक धुल सकता है तो। और बेडशीट तो हमेशा ही मैं धुल के डालती हूँ, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाती है, चिपक जाती है अच्छे से। जो भी कोरे कपड़े में थोड़ा सा होता है ना चिकनापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो लगा हुआ होता है उसमें केमिकल, तो वो निकल जाता है। और यहाँ पे पिलो, और ये बेडशीट ना बच्चों की पसंद की है। मैंने शॉप में उनको 2-3 बेडशीट दिखाई, पर दोनों भाइयों को यही पसंद आई, तो फिर मैंने जब दोनों की एक ही बात है तो मैं यही ले लेती हूँ। मैं दूसरी लेने वाली थी, फिर अब मैं देख रही थी कि कंट्रास्ट पिलो अच्छे लग रहे हैं या फिर इस तरीके के, तो मुझे कंट्रास्ट से ज़्यादा अच्छे इस तरीके से लगे, तो बस इनको मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे देखो, फिर से मुझे नहीं अच्छा लगा तो फिर से मैंने इसको इसी तरफ से डाला। हालांकि ये उल्टी साइड है पिलो की, सीधी साइड परली तरफ से है, मतलब परली अपनी लैंग्वेज बोल दी मैंने, मतलब नीचे की साइड से है। कई बार ना अपनी लैंग्वेज ना बोलते हुए भी हम बोल देते हैं। और बस यहाँ पे टेबल का कवर मैंने डाल दिया है, दूसरा मैंने धुलने में डाल दिया था और ये मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे भी मेरा सब कुछ सेटअप हो चुका है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। पंखा चला दिया और बिल्कुल सूख गया है घर। और उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पर, उसके बाद आई हूँ मैं अब। तो आज क्या है, मंदिर की सफाई हो रही है, लेकिन बच्चों को खानी थी मैगी। बच्चों को नहीं, खासकर अंश करता है ऐसे काम, मेरा श्रेय कभी भी नहीं बोलता, वो मना करता रहता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन कभी उसको मैगी खानी होती है। और वो ना कई दिनों से मेरे को बोल रहा था, क्योंकि श्रेय उसको बना कर नहीं दे रहा था, भैया बना दे भैया बना दे। और भैया बनाता है अपनी मर्ज़ी से, उसके बोलने से नहीं बनाएगा, क्योंकि इसे तो बनानी आती नहीं है, क्योंकि उसका फोकस है आजकल अपनी पढ़ाई पे। तो मैंने चल आज मैं बना देती हूँ, क्योंकि फिर मैगी में मसाले में प्याज लहसुन होता है, और वैसे भी मैंने प्याज भी डाली है, पर प्याज अगर अवॉइड भी करें तो मसाले में प्याज होता ही होता है, प्याज लहसुन मैगी मसाला में। तो बस फिर मैंने आज बना दी, क्योंकि कल से फिर नहीं खाया जाएगा। तो फिर मैंने आके पहले मैं शॉप पे गई, वहाँ पे लाइव किया, उसके बाद आई, बस दौड़ भाग चल रही है। फिर मैंने मैगी बनानी शुरू करी, मैंने चलो बना देते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों भाई मैगी खा लेंगे और उसके बाद फिर से मैं चाय लूँगी और उसके बाद जाएंगे फिर से हम शॉप पर। तो इस तरीके से ना पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे अभी तो जो है मैंने छोंक दिया था उसमें टमाटर प्याज वगैरह, इस तरीके से बना रही हूँ। श्रेय खाली बनाता है, और उसका मन था कि मम्मी छोंक के बनाओ। हालांकि वेजिटेबल नहीं थी, ना पत्ता गोभी थी, ना कोई शिमला मिर्च थी, कुछ नहीं था, पर मैंने चलो टमाटर प्याज के साथ ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे डाल दूँगी मैगी, और बस ये मैगी खाएंगे, मेरा चाय हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी शॉप पर। अब सारा मंदिर हटा रखा है, तो फिर याद आया शॉप पे चली जाऊंगी, तो मैं तो रात को आऊँगी, तो उससे पहले जाने से पहले फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी जो है स्थापित करना शुरू कर दिया है। फिर से इनके नीचे इनका आसन डाल लिया है, और इस तरीके से ना परात में बाहर से मैं लेके आई हूँ सारे भगवान जी, और बस इनको सेट करूँगी। उसके बाद फिर जो है बच्चों से बोल रही हूँ कि इसमें माला वाला भी लगा दो लाइटिंग, क्योंकि फिर शाम को अंधेरा रहेगा, मैं तो लेट आऊँगी। क्योंकि जल्दी चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, जिस दिन मैं जल्दी निकलूँगी ना, निकलते निकलते कस्टमर आ जाएंगे, और फिर देखो काम है, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। अगर कोई कस्टमर सामने से आ रहा है और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं तो घर जा रही हूँ, आप कल आ जाना, तो वो नहीं आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। बहुत ध्यान से अपने कस्टमर रखने पड़ते हैं, कहते हैं ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो उनको हम ऐसे नहीं बोल सकते, फिर मैं लेट हो ही जाती हूँ। और ख़ासकर ऐसा ही आज हुआ। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे घर आऊँगी, लेकिन नहीं, आ गए मेरे कस्टमर, फिर मुझे बज गए थे वही 8:45। तो इस तरीके से ना होता है। अभी यहाँ पे अभी माताजी, तो हम कल सुबह नीचे जो है चौकी लगाएंगे, तो इसलिए मैंने माताजी आगे से ही ऐसे ही रख ली हैं। और माताजी मैंने लेने भेजा था अंश को, लेकिन मुझे जैसी चाहिए वैसी मिली नहीं है मार्बल की, क्योंकि ये माताजी मुझे चेंज करनी है। माताजी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि सारे मेरे मार्बल के भगवान जी हैं। हालांकि कुछ तो जो है पहले लिए थे और कुछ बाद में, बाद वाले अभी बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन पहले वाले ना थोड़े कलर उनका फेड नहीं, मतलब जैसे मंदिर है, दिया धूप, उस वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है, वो तो मैं धुलती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे इनकी माला वाला सब मैंने जो है लगा दी हैं, इनको चढ़ा दी हैं, क्योंकि माला तो सिर्फ माता के लिए नहीं आएगी, और बाकी मैं मंदिर ऊपर तक ही साफ़ कर देती हूँ। इस बहाने से ना हो जाता है, नहीं तो कहाँ, अरे चलो कहाँ आसन चेंज कर लिया, बस उतना काफ़ी हो जाता है। तो बस मैंने फिर साथ में ही बोल दिया अंश को ये माला लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, क्योंकि लाइट का काम मेरे से ये होता नहीं है, तो ये अपने हिसाब से, और मेरा हाथ भी नहीं जाता इतने ऊपर, तो बस अंश ये लगा देगा। हालांकि हम लेट ही हो रहे थे,
तो जी इस तरीके का आज का मेरा व्लॉग था। मैंने चलो जो है आपके साथ ये रूटीन शेयर करती हूँ हमेशा, तो आज भी करती हूँ। कैसा लगा मेरा रूटीन आपको, ये साफ़ सफाई का या जो भी है। तो ये मेरा फर्स्ट डे, मतलब नवरात्रि से पहला दिन होता है, फर्स्ट डे बोल रही हूँ, अमावस्या का। और ये है हमारे मंदिर की लुक, जो कि अंदर से ऐसी है। और पूरे लुक तो आपको दिखाएंगे नवरात्रि के बाद ही। यहाँ पे लगेगी मेरी माता रानी की चौकी। देखो कैसे चकाचक मेरा मंदिर हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जो मन को सुकून और शांति मिलती है ना इस तरीके से काम के बाद देखकर, तो वो बहुत ही अलग होती है। लेकिन मुझे जल्दी मची हुई थी, शॉप का टाइम निकला जा रहा था, लेट हो रहा था। मन था कि यहीं पे बैठ जाऊं और भगवान जी को देखती रहूं कितने टाइम तक। कितना अच्छा लगता है ना। और जब ऐसे साफ़ सुथरा हो जाए तो किस किस को ऐसा अच्छा लगता है बताना मुझे। हालांकि साफ़ सफाई सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन अपने हिसाब से सब करते हैं। चलो जी, एक बार सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे फर्स्ट ब्लॉग जो माता रानी का रहेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।